हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन स्मार्ट। मैं हूं नीरज शर्मा और आज आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। पार्ट नंबर 1 में मैंने इसका बेस करवाया था और बेस से जितने क्वेश्चन आए थे वो भी करवाए थे उनकी टाइप। आज हम एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट से बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो टाइप मैं आज आपको करवाऊँ। आप देखते रहिए वीडियो को अंत तक। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है जो बार बार रिपीट होते हैं इस टाइप से। क्या कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है। तो बताओ राशि क्या है, यानी कि वो मूलधन क्या था जिससे वह 3 वर्ष में तो 4800 रुपये और 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है। तो ये जो राशि है इसको मिश्रधन कहते हैं। क्या? मिश्रधन। भाई मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ ना अलग अलग ब्याज दे रखा है ना मूलधन दे रखा है, क्या दे रखा है? मिश्रधन। देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 4800 रुपये। फिर वो कह रहा है कि 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, यानी कि 5 वर्ष का मिश्रधन 5600 रुपये। अब आपको एक बात पता है कि यहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज तो चलती नहीं, यानी कि 4800 रुपये से लेके और ये 5600 रुपये हुई तो 2 वर्ष की ब्याज इसमें जुड़ी होगी। तो 2 वर्ष की ब्याज क्या रही होगी? 2 वर्ष की ब्याज क्या होगी? 5600 माइनस 4800। क्या? 5600 में से क्या 4800 हम घटाएंगे, जब क्या बचेगा? 5600 माइनस 4800 कितना आएगा? 16 में तो 8 गए तो 8, एक यहाँ हो गया 800 रुपये। यानी कि 2 वर्ष के ब्याज, जो 2 वर्ष की ब्याज थी वो कितनी थी? 800 रुपये। जब 2 वर्ष की ब्याज 800 रुपये है तो यहाँ 3 वर्ष में मिश्रधन बना था कितना? 4800 रुपये। तो 3 वर्ष की ब्याज क्या रही होगी? जब 2 वर्ष की ब्याज 800 रुपये है तो 3 वर्ष की ब्याज क्या रही होगी? 2 से 4 बार, यानी कि 1200 रुपये। जब 3 वर्ष में ब्याज कितनी आई? 1200 रुपये। तो मूलधन क्या रहा होगा? तो 4800 माइनस 1200 कितना आएगा? 3600 रुपये। दैट इज क्लियर? कोई डाउट? देखिए क्या कह रहा है कि कोई राशि है वो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4800 रुपये हो जाती है, यानी कि 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है, यानी कि 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है? 4800 रुपये, जिसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। मिश्रधन वही तो होता है, मूलधन प्लस ब्याज। फिर वो कह रहा है कि 5 वर्ष के अंदर जो मिश्रधन बनता है ना वो क्या बनता है? 5600 रुपये बनता है। जब 5600 रुपये बनता है तो 2 वर्ष के अंदर ब्याज कितनी बढ़ी होगी? 2 वर्ष के अंदर ब्याज कितनी बढ़ेगी? 2 वर्ष के अंदर ब्याज बढ़ेगी 800 रुपये। कितनी? 800 रुपये। यानी कि 5 वर्ष के मिश्रधन में से यदि मैं 3 वर्ष के मिश्रधन को घटा दूं तो 2 वर्ष की ब्याज निकल आएगी। तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी आई? 800 रुपये। जब 2 वर्ष की ब्याज 800 रुपये है तो 3 वर्ष की ब्याज कितनी रही होगी? जब 3 वर्ष की ब्याज कितनी रही होगी? 1200 रुपये। और 3 वर्ष का मिश्रधन कितना था? 4800 रुपये। जब 3 वर्ष का मिश्रधन 4800 रुपये, 3 वर्ष की ब्याज 1200 रुपये, तो मूलधन कितना रहा होगा? 3600 रुपये। दैट इज क्लियर? क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, वही टाइप है, वहां मूलधन पूछा गया था, यहां दर पूछ रहा है। एएसएम 2014 सेम टाइप पूछी गई थी, सेम टाइप थी, बिल्कुल स्टेटमेंट अलग थी। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये और 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि जब 2 वर्ष में
यानी कि 2 वर्ष में कितनी हो रही है 1480 रुपए। यानी कि 2 वर्ष का जो मिश्रधन बन रहा है ना, यानी कि 2 वर्ष का जो मिश्रधन बन रहा है वो कितना बन रहा है 1480 रुपए। फिर वो कह रहा है कि 4 वर्ष में 1760 रुपए, यानी कि 4 वर्ष का जो मिश्रधन बन रहा है वो कितना बन रहा है 1760 रुपए। यानी कि 2 वर्ष में ब्याज और मूलधन जुड़कर कितने हो जाते हैं 1480 रुपए। 4 वर्ष में मिश्रधन बन जाता है 1760 रुपए। यदि मैं 4 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का मिश्रधन घटा दूं तो मुझे 2 वर्ष की ब्याज प्राप्त हो जाएगी। कितनी थी? जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो क्या निकल के आएगा 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा 1760 माइनस 1480 कितना आएगा, 0 में से 0, 16 में तो 8 गए तो 8, एक यहाँ आ गया, यहाँ आ गया कितने हो गए 5, 7 में 5 गए तो 2 और एक में तो गया था 0, यानी कि 280 रुपए ब्याज। यानी कि 2 साल की जो ब्याज है वो कितना है 280 रुपए ब्याज बनता है। वो पूछ क्या रहा है दर। दर ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या आवश्यकता है, ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, टाइम हमारे पास है कितना 2 वर्ष। भाई 2 वर्ष का ब्याज था, टाइम 2 वर्ष का है। जब 280 क्या चाहिए हमको मूलधन। मूलधन कैसे निकालेंगे कि जब 280 रुपए ब्याज है, टोटल कितना बन रहा था मिश्रधन 1480 रुपए। जब 1480 यानी कि मिश्रधन में से यदि मैं ब्याज घटा दूं कितना क्या बचेगा मूलधन, कितना आएगा 1200 रुपए। ये क्या हो गया 1200 रुपए क्या होगा मूलधन। क्या निकालना है ब्याज की दर। दर ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे 280 गुणा 100, ये ब्याज थी, ये मूलधन 1200 गुणा टाइम कितना है 2 ईयर। एनी डाउट? ओके, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ठीक है, इसको इससे काट दिया, कितना आएगा 140, 140 बटे 12, 2 से इसको काट दिया 7 बार और 2 से इसको काट दिया 6 बार। जब मैं 6 का भाग इसमें दूंगा तो 6 एकम 6, कितना बचा 1, 1 बचेगा तो 6 एकम 6, 4 बटे 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 11 सही 2 बटे 3% इसका क्या आएगा इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की क्या आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज की दर कितना आएगा निकल के 11 सही 2 बटे 3%। भाई क्या था 2 साल का यानी कि 2 ईयर का क्या रखा था मिश्रधन 1480, 4 ईयर का मिश्रधन 1760। 4 ईयर के मिश्रधन में से यदि मैं 2 ईयर का मिश्रधन निकालूंगा तो मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगी 2 ईयर की। जब मैंने 2 ईयर की ब्याज प्राप्त हो गई तो मैं उसको 2 ईयर के मिश्रधन में से घटा दूंगा तो मुझे मूलधन और ब्याज दोनों प्राप्त हो जाएंगे। तो मैंने वही किया, 1200 रुपए मूलधन हो गया, 280 रुपए ब्याज हो गई और मुझे निकालना क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था ब्याज की दर। तो स्टूडेंट ये कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्टेटमेंट को समझो, स्टेटमेंट जो कह रहा है आप उसके अकॉर्डिंग चलो। मेन बात होती है टाइम की, अकॉर्डिंग टू टाइम सॉल्यूशन। 36 सेकंड, किसी में 36 सेकंड, किसी में 30 सेकंड। बस पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार सीख जाओगे अच्छे से तो पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखा सीधा आंसर, बस देखते जाइए क्वेश्चन इस टाइप को। और इस टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद में आपके लिए एक भी टाइप नहीं बचेगी कि जिससे आपका क्वेश्चन बाहर से हो जाए। सारी टाइप आपकी मैं क्लियर करवा दूंगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए तो देखिए 4 वर्ष में 1200 रुपए से कितने हो गए 1488 रुपए, यानी कि 4 वर्ष में कितना बन गया मिश्रधन 1488 रुपए। तो मूलधन कितना था 1200 रुपए, तो यानी 1200 रुपए का 1488 हो गए तो क्या रही होगी ब्याज। तो ब्याज कितनी बढ़ी 1488 माइनस 1200 कितना आएगा 288, ये क्या रही होगी ब्याज। मैं आपको इसकी 2 विधि बताऊंगा। इसका पहले मैं आपको पूरा एक्सप्रेशन दे रहा हूं कैसे आएगा निकल के, और दूसरी बताऊंगा उसमें इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी रही होगी ब्याज, जब हमारी 6% यानी कि 4% की में जब इतनी ब्याज थी तो हमें दर निकालेंगे, दर क्या रही होगी। दर क्या रही होगी तो 288 जब इसकी ब्याज थी गुणा 100 बटे 1200 यानी कि मूलधन गुणा टाइम कितना था 4 वर्ष। 2 जीरो से इसको काट दिया, इसको मैं इससे काटूंगा
4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, बरछिंगी 72 दर निकल गई। यानी कि 6% की जब दर थी ना, हमको पता नहीं था, हमने निकाला क्या 6% की दर थी, तो हमको कितने रुपए ब्याज के मिल रहे थे, 1488 रुपए ब्याज के मिल रहे थे। अब वो कह रहा है कि यदि ब्याज की जो दर है ना उसको 3% बढ़ा दिया जाए, यदि इस ब्याज की दर को 3% यदि वो बढ़ा देगा तो कितनी हो जाएगी, 9%। तो 9% पे वो कह रहा है कि राशि कितनी हो जाएगी। तो साधारण ब्याज निकालने का आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। मूलधन कितना था, 1200 गुणा 3, मूलधन गुणा दर कितनी थी, 9% होगी, गुणा समय 4/100। इसको इससे मैं काट दूंगा, कितना आएगा, 9 चौका 36, 36 गुणा 12, बरछिंगी 72 की 2 को वहां से लग गई 7, भारतीय 36 और 7 कितना हो जाएगा, 42, कितना आएगा, 422 रुपए। यानी कि टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, 422 ये और कितना 1488, इन दोनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1488 प्लस 422 कितना आएगा, 0 सॉरी 11 के 1 को लग गई 1, 4 और 2 8 और 1 9 और 1 कितना आएगा, 1910। आएगा। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है वो कि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए के 1488 रुपए हो जाती हैं। यानी कि 1200 रुपए थे 1488 रुपए हो गए। यानी कि कितना ब्याज बढ़ गया, कितना ब्याज बढ़ गया, 1488 माइनस 1200 कितना ब्याज हो गया, यानी कि 1200 रुपए पे 1488 रुपए कितना ब्याज हो गया, कितना 1488 रुपए। फिर क्या कह रहा है वो, यदि साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष से बढ़ा दी जाए, यानी कि 3% यदि साधारण ब्याज बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो भाई अभी तो हमें यही नहीं पता कि ब्याज की दर कितनी थी, तो हम ब्याज की दर निकालेंगे ना। पहले ब्याज की दर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 288 गुणा 100 बटे 1200 गुणा 4। जब मैं इसको काटूंगा 2 जीरो कट जाएगी, 4 से जब मैं इसको काटूंगा कितना कटेगा, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 12 से इसको काटूंगा बरछिंगी 72, 6%। यानी कि जब 6% ब्याज दर थी तो हमारे 1200 रुपए के 1488 रुपए हो गए। अब वो कह रहा है कि 3% ब्याज की दर बढ़ा दी जाए, जब मैं ब्याज की दर 3% बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी, 9। तो अब मैं देखूंगा कि 9% ब्याज की दर पर वो राशि कितनी बन जाती है। तो 1200 गुणा 9 गुणा 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 9 का गुणा 12 से करूंगा, 9 दूनी 18 की 8 का यहां से लग गई 1, 9 एकम 9 और 1 10 गुणा 4, 4 अट्ठे 32 की 2 को वहां से लग गए 3 और 4 एकम 4, यानी कितनी बढ़ेगा, राशि कितनी बढ़ेगी, 432 रुपए। 432 रुपए 9% की दर से आ रही है। तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 432 रुपए कितना हो जाएगा, 1632। ये जो मैंने आपको बताया है ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनका बेस क्लियर नहीं है, जिससे उनको पता चल जाए कौन सी चीज कहां से आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसकी दूसरी विधि करने की। एक स्टेप लगेगा, बस क्या करना है, देखिए यहां आपको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है ना बाद में इसको करने की। क्या कह रहा है वो कि जो ब्याज की दर है ना वो 3% बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, 3%। तो हमारे पास राशि कितनी है, 1488 रुपए हमारा मिश्रधन है ही, 3% बढ़ी का यदि हम निकाल लें, यानी कि 1200 रुपए गुणा 3 गुणा 4/100, बस इतना करना है भाई। 3% बढ़ रहा है ना, वो 1488 रुपए हमारे पास थी कितनी, हमको नहीं पता कितनी दर थी, उसने जितनी दर थी उसके ऊपर उसने 3% बढ़ा दिया, तो हम 3% की जो वैल्यू है ना बढ़ी हुई वो निकालेंगे बस। उसको निकालने के बाद कितना आएगा, 4 तिया 12, यानी कि कितना आएगा, 12 12, इसको 12 गुणा 12 12 दूनी 24 की 4 का यहां से लग गई 2, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144। जब मैं 144 को 1488 में जोड़ूंगा, कितने में जोड़ूंगा, 1488
88 में 144 को जोड़ूंगा, 8 चौका 8 4 12 2 को हासिल लग गए 1, 8 4 12 1 13 3 को हासिल लग गए 1, 4 1 5 और 1 6। कितना आंसर आएगा? आपको जो ठीक लगे, आपको जो टाइप आपको पसंद आए, जिनसे आपको विधि अच्छी लगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, आप उससे कीजिए, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप देखते जाइए। भाई जितनी परसेंट उसने बढ़ाई थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको पहले जो दर थी उससे हमको हमारे पास पता है, हमारे को आंसर आ रहा है हमारा कितना 1488 रुपये। उसने बढ़ाई कितनी 3%, हम 3% का निकाल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। ये सब निकालने की आवश्यकता ही क्या है कि पहले कितनी दर थी, दर में उसको ऐड करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। आप इससे करना, ज्यादातर जिसको पता नहीं है वो इससे कर लेना, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। बच्चा क्या करता है, जिस टाइम पे एग्जाम में होता है तो फ्रैक्शन देख के उनको देख के कंफ्यूज हो जाता है, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्या है, ग्रुप डी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में चंडीगढ़ जोन से पूछा गया था एक क्वेश्चन। और ये जो टाइप है रेलवे और बैंक में बार बार रिपीट होती है। देखिए क्या कह रहा है कि ब्याज की दर क्या निकालना है कि बराबर हो जाएगी 4 वर्ष में, स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में ये देखिए कि पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि किस वार्षिक दर से। तो देखिए जब हम वार्षिक दर निकालनी है हमको, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई 3 चीज हमारे पास होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या कह रहा है, 4 वर्ष, यानी कि टाइम हमारे लिए दे रखा है कितना, 4 वर्ष। वो कह रहा है कि स्वयं के 7/4, यानी कि कोई राशि थी, क्या थी, राशि थी 4, कितनी हो गई 7 प्लस 3। भाई इसमें 3 जुड़ा होगा, कितना 3, जब ब्याज जुड़ी होगी तभी तो कोई राशि 7 होगी, 4 थे तभी तो 7 पहुंचेगी जब इसमें ब्याज जुड़ी होगी। यानी कि मैं आपसे कहूँ ये मिश्रधन है और मैं आपसे कहूँ ये मूलधन है। मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज में इस 4 में जब 3 जुड़ी होगी ब्याज तभी तो 7 हुई होगी, तो ये कितना क्या हो गया, मूलधन। ये क्या हो गई, ब्याज। निकालना क्या है हमको, दर निकालनी है। क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100, ब्याज कितनी है 3 गुणा 100/4, मूलधन गुणा 4 समय। 4 से जब मैं इसको काटूंगा कितना आएगा 25वां, 25 थी 75, 75 में भाग जब मैं 4 का दूंगा तो कितना आएगा, 4 एकम 4, कितना बचेगा 3, 4 अट्ठे 32। तो 18 सही 3/4% की दर से कोई राशि 4 वर्ष में 7/4 के बराबर हो जाएगी। दैट इज क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप देखिए स्टूडेंट, मोस्ट टाइप है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। यानी कि 15 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो कितने समय में अपने से 5 गुनी हो जाएगी, कितने समय में अपने से कितनी हो जाएगी 5 गुनी। यानी कि 15 वर्ष में जब वो 3 गुनी हो रही है तो कितने समय में वो अपने आप से 5 गुनी हो जाएगी। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं कि इतने में हो रही है और हो जाएगी, क्या करना है, n1 - n1 और n2 -1 बराबर T1/T2। कितना, T1/T2। क्या क्या दे रखा है हमारे पास, 3 गुनी हो जाती है कितने में, 15 वर्ष में। कितने में हो जाती है, 15 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि T2। क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, कितना आएगा 2/4 15 जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये संख्या इधर जाएंगी, जब ये संख्या इधर जाएंगी तो कितना आएगा 15 × 4/2। इसको इससे काट दूं,
इसको जब मैं इससे काटूंगा तो कितना आएगा 30 वर्ष। यानी कि कोई राशि जब 15 वर्ष में 3 गुनी हो रही है तो अपने आप की 5 गुनी होने में उसको कितना समय लग जाएगा 30 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो टाइप है, बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है इसके क्वेश्चनों में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट टाइप, एक टाइप और। चल देखिए एक टाइप और देखिए, कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। तो बताओ 5 गुनी होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? देखिए कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। मैंने बताया था 5 वर्ष में कितनी हो रही है वो 2 गुनी। फिर वो कह रहा है कि अपने आप में 5 गुनी होने में उसको कितना समय लगेगा? 5 गुनी होने में उसको कितना समय लगेगा? कितना आएगा? 1/4 बराबर आएगा 5/T2। जब इसको मैं इधर लाऊंगा और इस संख्या को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 5 गुणा 4/1, इसका मतलब क्या आएगा? 20 वर्ष। मैंने आपको वो सूत्र इसलिए लिखाया था, आवश्यकता नहीं थी कि एक बार रिमेनिंग में रहे, बाद में दिक्कत नहीं आए कि -1 कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। इसलिए n1 - 1 बटे n2 - 1 बराबर होता है T1/T2। समझ आ गया? नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप है एसएससी सीजीएल में 4 पारियों में 2017 के जब एग्जाम हुए थे 4 पारियों में सेम टाइप का सेंस कंसेप्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बार बार रिपीट हुआ था। देखिए क्वेश्चन को, स्टेटमेंट हमेशा आपको पता है चेंज हो सकती है, लेकिन जो तरीका करने का है वो कभी चेंज नहीं होता। बस आप स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा। यानी कि 5 वर्ष में कितना हो जाएगा वो 11,200 रुपये 8% की दर से। भाई मेरे पास दर है, मेरे पास समय है और मिश्र धन है। निकालना क्या है? मूलधन। यदि मैं यहाँ ब्याज निकाल लूं तो मेरा मूलधन आराम से निकल के आ जाएगा, कोई डाउट? यदि मैं यूं ना करके यहां इससे मैं एक तरीका ये है, मैं आपसे कहूंगा माना मेरा जो मूलधन था कितना है 100 रुपये। जब 100 रुपये मूलधन था, 100 गुणा दर कितनी थी? जब 100 रुपये जब मूलधन था, दर थी 8%, टाइम था 5। जब मैं इससे इसको काट दूंगा कितना आएगा? 40। कितना आएगा? ब्याज 40। जब 100 रुपये मूलधन था, 40 रुपये ब्याज, कितना हो गया? 100 + 40 मिश्रधन बन गया। कितना? 140। इस 140 का मिश्रधन की वैल्यू दे कितनी रखी है? 11,200। जब 140 की वैल्यू 11,200 रुपये दे रखी है तो मूलधन कितना था? 100। तो 100 की वैल्यू क्या रही होगी? यदि हमको थोड़ा सा इसका बेस पता होता, मैंने उन बच्चों के लिए बताया है यहाँ ब्याज निकालना कि उनको पता चल जाए 40 कहाँ से आ गया, ये इसलिए बताया था। नहीं बताने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा स्टेप ये था। 140 की वैल्यू कितने दे रखी थी? 11,200 रुपये। तो 100% की वैल्यू क्या रही होगी? 100 की वैल्यू क्या रही होगी? इसको 0 से इसको काट दूंगा मैं, ठीक है, और 2 से 7 बार इसको काट दूंगा, और 2 से 2 × 10 और 2 × 12 है, 7 × 8 = 56। कितना आएगा? 8,000। कितना मूलधन था? 8,000 रुपये। एनी डाउट स्टूडेंट्स? नोट डाउन कर लीजिए। यदि पता है
कि हमको कितना, माना 100 था हमारा मूलधन, क्या कह रहा है वो कि 8% और 5 वर्ष में इतना हो रहा है मिश्रधन। तो ब्याज कितनी आई 40 ब्याज थी, 100 मूलधन था तो 40 ब्याज थी, दोनों का मिश्रण बना दिया। 100 + 40, इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 11,200। जब 11,200 140 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या रही होगी 8,000। दैट इज क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। यदि स्टूडेंट्स कहीं कोई डाउट आपके मन में है या रह जाता है, वैसे तो मैं कोई भी डाउट छोड़ूंगा नहीं इस टॉपिक से, लेकिन फिर भी 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन और। देखिए स्टूडेंट, वही टाइप है, एक क्वेश्चन और था जो दूसरी पारी में पूछा गया था, और इस टाइप से 2-3 ईयर में ये बार बार रिपीट हुए थे, इसलिए मैंने इस टाइप को वहाँ से निकाला है। देखिए कि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का जो अंतर है ना, वो कितना है 840 है। वो राशि क्या होगी? सबसे पहले मैंने माना मेरा जो मूलधन था वो था 100 जब मेरा मूलधन था तो मेरे पास ब्याज कितनी रही होगी, तो उस पर जब मैं ब्याज निकालूंगा कितना आएगा 4 गुणा वर्ष, और दर कितनी थी 5% बटे 100, इससे इसको काट दूंगा 20। वो कह रहा है कि उन दोनों का जो अंतर था ना साधारण ब्याज और मूलधन का, तो मेरा मूलधन कितना था 100, मेरी साधारण ब्याज कितनी है 20, दोनों का अंतर कितना है 80। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है 840, यानी कि 80 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 840। तो 100 की वैल्यू क्या रही होगी भाई, मेरा मूलधन 100 था तो मेरी 100 की वैल्यू क्या रही होगी, 1 से इसको काट दूंगा मैं, या 20 चौका 80 और 20 पंच 100, 4 से जब मैं इसको काटूंगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 5, इसका जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा 5 और 5 एकम 0, 5 से जब मैं गुणा करूंगा 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आएगा भाई 5 का गुणा जब मैं 0 से करूंगा 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आएगा 1050। यानी कि कितनी थी वो, मूलधन कितना था 1050। एंड आउट, ठीक है, एक बार और समझिए। देखिए क्या था, पांच % की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन बस साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपए है, तो वो राशि क्या रही होगी। देखिए क्या कह रहा है, मैंने माना मेरी जो राशि थी वो 100 थी, मेरा जो मूलधन था 100 था, जब मैं 100 पर ब्याज निकालूंगा तो कितना आएगा 20 रुपए। मेरा मूलधन कितना था 100, ब्याज कितना है 20। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज और मूलधन का जो अंतर है ना वो कितना है 840 रुपए, लेकिन मेरे साधारण ब्याज और मूलधन में कितना अंतर आ रहा है 80 रुपए। यानी कि जो 80 की जो वैल्यू है ना वो कितनी दे रखी है 840। जब 80 की वैल्यू 840 है तो 100 की वैल्यू क्या रही होगी, आपको पता है मूलधन हमेशा 100 होता है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 20 चौका 80 और 20 पंच 100, 4 से मैं इसको काटूंगा 210 बार कटेगा, 5 का गुणा 0 से करूंगा 0 आएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आएगा मूलधन। दैट इज क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ एक टाइप और है स्टूडेंट, उसको और देखिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप है, किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 550 रुपए, कितना 550 रुपए है। यदि कोई व्यक्ति 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए धन देता है तो उसका जो साधारण ब्याज 550 रुपया मिलता है। यदि उसी राशि को वो 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दे दे तो कितना ब्याज अधिक मिलेगा। यानी कि
वो कह रहा है कि मैंने यदि 11% ब्याज की दर पर जब मैंने धनराशि उधार दी तो मुझे 550 रुपये मिले। यदि मैं उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता तो मुझे कितने रुपए अधिक मिलते। मैं आपसे कहूं कि 11% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 550 रुपये। भाई 11% की वैल्यू यदि हमको 550 रुपये दे रखी है, इन दोनों दरों में अंतर कितना है, 13% और 11%। कितना अंतर है, 2% का। यदि मैं 2% की वैल्यू और निकाल लूँ और उसे 11% वाली वैल्यू में जोड़ दूं तो मुझे 13% की वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए तो 2% की वैल्यू क्या रही होगी, 11 पन्ना 55, कितना आएगा, 100 रुपये। कितना अधिक मिलता उसको, कितना अधिक मिलता। वो कहता था कि 13% की ब्याज दर टोटल कितनी मिली, तो मैं इस राशि को इसमें जोड़ देता, कितनी हो जाती, 650 रुपये। यदि उसने पूछा मुझे कितना अधिक मिलता तो उसको कितना मिलता, 100 रुपये अधिक मिलती। दैट इज क्लियर। तो नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट यदि रह जाता है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ाऊंगा CI का। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए।